हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। तो बच्चों, हम कर रहे थे आपका क्लास 7 का 2023-24 का मिड टर्म का इवनिंग शिफ्ट का पेपर। पहले क्वेश्चन के 12 भाग हम कर चुके थे बच्चों। अब करेंगे आगे के क्वेश्चंस को। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें इसके 2 भाग हैं बच्चों। पहला आपका, चना और सेम जैसे फलीदार पौधों की जड़ें कौन सी सामान्य विशेषताएं दर्शाती हैं? व्हाट कॉमन फीचर इज शोन बाय द रूट्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स लाइक ग्राम्स एंड बीन्स? तो बच्चों इसमें क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया एक होता है जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में, सहसंयोजी रिलेशनशिप में रहता है और जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस है उसे नीचे ज़मीन में फिल करता है। ठीक है, तो ये खासियत है उसकी। फिर है, कवक के तो कोई 2 हानिकारक प्रभाव लिखिए। राइट एनी 2 हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ फंगस। तो सबसे पहली चीज़ तो बीमारी कर सकती हैं, सिंपल वे में समझ लीजिए, बीमार कर सकती हैं किसी को भी। दूसरी चीज़ क्या कर सकती है, आपके खाने को दूषित कर सकती हैं, स्पॉइल फूड, लेदर और इस तरह के आइटम्स को ख़त्म कर सकती हैं, बेकार कर सकती हैं बच्चों। फिर इसका तीसरा भाग बच्चों, तीसरा क्वेश्चन सॉरी, किसी विद्युत तार में उत्पन्न ऊष्मा किन कारकों पर निर्भर करती है? यानी तो क्या पूछ रहा है बेसिकली बच्चों कि विद्युत तार जो ऊष्मा उत्पन्न करता है वो किन कारकों पर निर्भर करती है, यानी ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द हीट प्रोड्यूस इन एन इलेक्ट्रिक वायर डिपेंड। तो सबसे पहले तो मटेरियल कैसा है उस पर डिपेंड करेगी, फिर उसकी लंबाई कितनी है उस पर डिपेंड करेगी, और तीसरी चीज़ है उसकी मोटाई या थिकनेस कितनी है, इस पर डिपेंड करेगी। तो इस पर कोई भी आप 2 चीज़ें लिख सकते हैं बच्चों। फिर है, क्षतिग्रस्त CFL को सुरक्षित रूप से निपटाने की जरूरत होती है, कारण बताइए। यानी डैमेज CFL नीड टू बी डिस्पोज्ड ऑफ सेफली, गिव रीजन। तो बेसिकली बच्चों CFL जो होती है उसमें क्या होता है, मरकरी या पारा होता है। ठीक है बच्चों, जो कि क्या होता है, हाईली टॉक्सिक मटेरियल होता है जो कि नुकसान दे सकता है। ठीक है ना, तो इसीलिए उसको सेफली जो है आपको डिस्पोज ऑफ करने की जरूरत होती है बच्चों। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, किस परिस्थिति में एक वस्तु की गति को एक समान गति कहा जाता है? इन व्हाट कंडीशन मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। अब अलग अलग चीज़ें आप देखने को देख सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एक सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन में, कांस्टेंट स्पीड से, तो उसे हम यूनिफॉर्म मोशन या एक समान गति कह सकते हैं। दूसरा क्या कह सकते हैं कि जितनी स्पीड से वो ट्रैवल कर रहा है उतनी ही डिस्टेंस को वो ट्रैवल कर रहा है, तो फिर एक समान गति कह देते हैं बच्चों हम। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 5, स्वपोषी तथा विषमपोषी के बीच अंतर का कोई एक बिंदु लिखिए। यानी राइट एनी वन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रोप और हेटेरोट्रोप। तो सबसे आसान डिफरेंस यही है बच्चों, ऑटोट्रोप क्या करते हैं, अपना खाना खुद बना सकते हैं, यानी दे कैन एबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण से अपना खाना बना सकते हैं। लेकिन जो हेटेरोट्रोप होते हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं, वो ऑटोट्रोप्स पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। यानी विषमपोषी क्या करते हैं, डिपेंड होते हैं स्वपोषी पे अपने खाने के लिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसे कहते हैं? व्हाट इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? तो जब किसी मटेरियल से करंट को पास किया जाए और उसके पास में क्या हो, मैग्नेट रखी हो और वो मैग्नेट थोड़ी सी हिले, तो इसे क्या कह देते हैं हम, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कह देते हैं। या एक तरीके से और कह सकते हैं, सम मटेरियल व्हेन करंट पास थ्रू देम become magnetic as long as current passes through them is called magnetic effect of current। अब magnetic effect of current यहाँ पे क्या है समझ लीजिए से, क्या हो रहा है, जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसके बारे में बेसिकली बता रहा था। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या क्या है, एक सरल लोलक का आवर्तकाल 4 सेकंड है, यह 24 सेकंड में कितने पूर्ण दोलन करेगा? The time period of a simple pendulum is 4 seconds. How many complete oscillations will it do in
24 सेकेंड्स। तो टाइम पीरियड है बच्चों आपका कितना, 4 सेकेंड, यानी क्या है, आवर्तकाल क्या है, 4 सेकेंड। फिर है इसका नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने होंगे, यानी दोलन कितने होंगे, 24 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ जाएगा 6। ठीक है, 6 बार दोलन करेगा वो। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये वाला पार्ट वीडियो का यही होता है कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम इससे आगे के क्वेश्चन आंसर्स को। थैंक यू।